नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गुरुग्राम में सुंदरकांड पाठ के आयोजन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव काफी तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस के जरिए धार्मिक पाठ को रुकवाया गया और वहां मौजूद लोगों को पिटवाया गया। वहीं भाजपा ने इन आरोपों पर पलटवार किया। भाजपा नेताओं का दावा है कि कांग्रेस को श्रद्धा नहीं है, वे केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का झूठा विवाद खड़ा कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में हरियाणा सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल सरकार विरोधी नारे लगाने मात्र से किसी नागरिक के खिलाफ राजद्रोह का गंभीर मामला नहीं बनता है। न्यायालय का यह अहम फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को मजबूती देता है। कोर्ट ने प्रशासन को ऐसी शिकायतों पर अधिक संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने की सख्त हिदायत दी है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील करते हुए कहा है कि उन्हें केंद्र के सामने हरियाणा के पानी का हक मजबूती से मांगना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस नहर का निर्माण जल्द पूरा होना चाहिए और राज्य सरकार को इस विषय पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में जलापूर्ति और सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 2543 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट मंजूर किया गया है। सरकार की पावर्ड कमेटी ने इस संबंध में 712 नई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के क्रियान्वयन से शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट से काफी राहत मिलेगी। हरियाणा का हांसी क्षेत्र अब राज्य के एक प्रमुख वेजिटेबल हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। परंपरागत फसलों को छोड़कर आधुनिक तकनीक से घिया और तोरी की खेती करने वाले स्थानीय किसानों की किस्मत बदल गई है। किसान अब सिर्फ 1 एकड़ भूमि से करीब 1 लाख रुपए तक की अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। इस बदलाव ने न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी है बल्कि अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया है। हरियाणा में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है, जिसके चलते राज्य में सामान्य से करीब 20% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने हिसार, रोहतक और फतेहाबाद सहित प्रदेश के 15 जिलों में भीषण गर्मी और उमस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा और राज्य के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश से राहत मिलेगी। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में एक बार फिर जोरदार तेजी दर्ज की गई है, जिससे इसके दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। वैश्विक बाजारों में हो रहे उतार चढ़ाव और घरेलू मांग बढ़ने के कारण सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। यदि आप भी शादी, विवाह या निवेश के लिए सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार जाने से पहले अपने नजदीकी शहर के आज के ताजा भाव जरूर चेक कर लें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाकशुदा जोड़ों के बच्चों के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि माता पिता के तलाक के बाद भी बच्चे का अपने पिता की संपत्ति और सेवा संबंधी लाभों पर पूरा अधिकार बना रहेगा। कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी के बच्चों की तरह ही पहली तलाकशुदा पत्नी के बच्चों को भी पिता के वित्तीय लाभों में बिल्कुल बराबर का हक मिलेगा। सिरसा में भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के पैर छूने के मामले को लेकर राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय नेताओं ने सफाई दी है। विपक्षी दलों के तीखे हमलों का जवाब देते हुए संबंधित नेता ने कहा कि उन्होंने केवल परिस्थितियों के साथ समझौता किया है, वे किसी के सामने झुके नहीं हैं। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। नूंह जिले के किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही लाभकारी योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और पारंपरिक खेती से बागवानी की तरफ प्रेरित करने के लिए प्रति एकड़ 42,000 रुपए का भारी वित्तीय अनुदान दे रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बागवानी फसलों का दायरा बढ़ाना और सिंचाई के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचे। यमुनानगर में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ से हड़कंप मच गया है। गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, जिसके बाद दोनों तरफ से करीब 16 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दीपक नांदल गैंग के 3 कुख्यात शूटरों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरी मुठभेड़ में पुलिस ने साहस का परिचय दिया।
भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह कारोबार की शुरुआत काफी सकारात्मक रही और सेंसेक्स करीब 137 अंकों की तेजी के साथ हरे निशान पर खुला। हालांकि शुरुआती कारोबार में प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में कुछ गिरावट दर्ज की गई, जिससे बाजार पर थोड़ा दबाव भी देखा गया। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लीवाली के कारण आने वाले समय में बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने की संभावना है। हरियाणा रोडवेज में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। विभाग जल्द ही ग्रुप डी के अंतर्गत रिक्त पड़े 460 पदों पर सीधी भर्ती करने जा रहा है। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से पूरी की जाएगी। नवनियुक्त युवाओं को राज्य के 25 अलग अलग डिपो में तैनात किया जाएगा, जिससे बसों के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था काफी बेहतर हो सकेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्यों के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने पीएफ योगदान की मूल सैलरी लिमिट को फिलहाल 15,000 रुपए प्रति माह ही बनाए रखने का फैसला किया है। वेतन सीमा को बढ़ाने के तरमहार रखने का लग रहा है। दरअसल आरती 1 ली गई है, जो भारत में सरकार ने प्रशीतंत्री है। प्रस्ताव को अभी टाल दिया गया। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से नियोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और छोटे उद्योगों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद मिलेगी। हरियाणा में सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कई प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने प्रसिद्ध डांसर सपना चौधरी और उनके नृत्य पर निशाना साधते हुए इसे गलत बताया है। इन कलाकारों का कहना है कि डांसरों पर पैसे उड़ाने वाले बुजुर्गों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इस मुद्दे ने इंटरनेट पर मर्यादा और लोक संस्कृति के संरक्षण को लेकर बहस छेड़ दी है। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों ने पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त के सामने अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की है। संगठन की बैठक में नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ मौजूदा सांसद और विधायक उनके स्थानीय संगठनात्मक कार्यों में सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। जिलाध्यक्षों ने मांग की है कि संगठन को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, ताकि आगामी चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। रेवाड़ी में राशन डिपो की लापरवाही उजागर होने के बाद स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया और डिपो पर औचक छापेमारी की। जांच के दौरान डिपो परिसर में बारिश के पानी से भीगी हुई गेहूं और चीनी की दर्जनों बोरियां बरामद की गईं, जो वितरण के लिए रखी थी। अधिकारियों ने डिपो संचालक की इस गंभीर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है और उसके खिलाफ जांच शुरू करते हुए सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए। हरियाणा की प्रमुख सब्जी मंडियों में मानसून के दौरान हरी सब्जियों की आवक बढ़ने से आम उपभोक्ताओं को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। थोक विक्रेताओं के अनुसार पिछले कुछ दिनों की तुलना में आलू, प्याज और टमाटर के थोक दामों में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि फुटकर बाजारों में अब भी कीमतें कुछ ऊंची बनी हुई हैं। मंडी आढ़तियों का कहना है कि यदि परिवहन सुचारू रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और स्थिर होंगी। भारतीय मूल के प्रसिद्ध नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस के लिए रवाना हो गए हैं। उनके इस अभियान को लेकर वैज्ञानिक जगत में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अनिल मेनन अंतरिक्ष स्टेशन पर करीब 8 महीने का लंबा वक्त बिताएंगे, जहां वे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों से जुड़े कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान पूरे करेंगे। उनकी इस उपलब्धि से भारत और वैश्विक समुदाय में गर्व की लहर है। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बहुत बड़ा फेरबदल करते हुए तुरंत प्रभाव से तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। इस नए आदेश के तहत प्रदेश के 20 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारियों और एक हरियाणा सिविल सेवा यानी प्रशासनिक सेवा से कर दिए एचसीएस अधिकारी का तबादला किया गया है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाना, विकास कार्यों को गति देना और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों सहित हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की गंभीर चेतावनी जारी की है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है, ताकि भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में आ रहे बदलाव के कारण घरेलू सर्राफा बाजार में भी भारी हलचल देखी जा रही है। सोने के साथ साथ अब चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है। स्थानीय बाजार में चांदी की कीमत करीब 1,200 राशन के रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी और निवेशकों के सुरक्षित विकल्प की तलाश के चलते चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। सोनीपत जिले के एक गांव में भारतीय संस्कृति और जीव दया की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। एक स्थानीय परिवार ने अपनी पालतू नंदिनी गाय की मृत्यु पर इंसानों की तरह उसकी 13वीं का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 11 पड़ोसी गांवों के लोगों को आमंत्रित किया गया था। वहां आए लोगों को आदर सहित पूरी सब्जी खिलाई गई और दिवंगत गाय की आत्मा की शांति के लिए 650 किलो रसगुल्ले का भोग लगाया गया।
हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी सतीश पूनिया ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक शिष्टाचार मुलाकात की है। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बहुत गहन चर्चा हुई। सतीश पूनिया ने गृह मंत्री को राज्य में पार्टी संगठन की गतिविधियों और कार्यकर्ताओं के उत्साह की विस्तृत रिपोर्ट दी, जिस पर गृह मंत्री ने चुनावी जीत के लिए जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने राज्य में सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी वित्तीय मंजूरी दी है। विभाग ने तकनीकी संसाधनों और स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के लिए 46 करोड़ 20 लाख रुपए का विशेष बजट जारी किया है। यह राशि प्रदेश के सभी 22 जिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आवंटित की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी आसानी से कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के राजनीतिक दावों पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना किसी ठोस कानूनी आधार और सबूत के केवल राजनीतिक द्वेष के तहत ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करना अदालत के कीमती समय की बर्बादी। हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। इस विशेष जांच अभियान के दौरान मतदाता सूची में गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं, जिसके तहत करीब 16 लाख से अधिक मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम चिन्हित किए गए। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए इन फर्जी और निष्प्रभावी नामों को सूची से तुरंत हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां आपसी रंजिश के चलते एक स्थानीय भाजपा नेता पर युवक के दोनों हाथ कुल्हाड़ी से काटने का गंभीर आरोप लगा है। वारदात के बाद चीख पुकार मचने पर गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी नेता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के मुख्य प्रवक्ता ने राज्य के विपक्षी दलों पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की आपसी सिरफुटवल और गुटबाजी को देखकर हरियाणा की जनता अब पूरी तरह निराश हो चुकी है। जेजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के लिए केवल उनकी पार्टी की नीतियां ही सबसे बेहतर और व्यावहारिक हैं, जिन्हें जनता आगामी चुनावों में अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद देने जा रही है। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपए की विशेष जलवायु निधि को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में पूरे राज्य में 2 करोड़ 30 लाख पौधे लगाने का विशाल लक्ष्य रखा गया है, जिससे हरित क्षेत्र बढ़ेगा और प्रदूषण की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही राज्य के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी के रिक्त पदों को भरने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवश्यक शैक्षणिक और आरक्षण संबंधी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी है, ताकि आवेदन में कोई परेशानी न हो। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान ने सोशल मीडिया पर खुद को निशाना बनाए जाने और लव जिहाद के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दोनों पूर्व पत्नियां हिंदू धर्म से संबंध रखती है, फिर भी उनके खिलाफ जबरन फतवे और दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। आमिर ने जनता से अपील की कि वे ऐसे झूठे और नफरत फैलाने वाले एजेंडे से दूर रहें और आपसी भाईचारा बनाए रखें। अंत में बात करते हैं आज के राशिफल की। आज गुरुवार को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन वृषभ, सिंह और धनु राशि वाले जातकों को विशेष आर्थिक लाभ और करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मेष और मकर राशि के जातकों को अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं। अन्य सभी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य और मिलाजुला फल देने वाला रहेगा।